कोरोना वायरस से बचने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वैक्सीन तो एक ही है, लेकिन उसकी 2 डोज क्यों लगाई जाती हैं? वैक्सीन की एक ही डोज क्यों नहीं लगाई जाती हैं? क्या कारण है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में सुई की सहायता से डाली जाने वाली दवाई जो उसी रोग के कीटाणुओं से निर्मित होती हैं और एक कमजोर रूप में होती हैं, जिसे वैक्सीन कहते हैं। यानी वैक्सीन कोई जड़ी बूटी नहीं है, यह कोरोना वायरस ही है जो कमजोर रूप में होता है और इसे आपके खून में डाला जाता है और आपका शरीर उस कमजोर कोरोना वायरस को मारकर उसके प्रति एक अलग तरह की आर्मी तैयार करता है और उसी आर्मी को इम्यूनिटी कहते हैं, जो आपको कोरोना वायरस के हमले से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो क्षमता है जो बाहरी कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारकर हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। इम्यूनिटी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से रोकती हैं और ये इम्यून सिस्टम ही है जो आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। वैक्सीन एक तरीका है जिसके जरिए जानबूझकर एक विशेष बीमारी को कमजोर रूप में आपके शरीर में डाला जाता है और उसको मारकर आपका शरीर एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी तैयार करता है। लेकिन कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद उनसे शरीर में सही रूप में इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं होती है और जब ऐसी वैक्सीन को एक बार लगाया जाता है तो उनसे कमजोर इम्यूनिटी उत्पन्न होती है और ये कमजोर इम्यूनिटी किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। जब आपका शरीर बड़े पैमाने पर उसी बीमारी से सामना करता है तो आपका शरीर उस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आप में उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। इसीलिए उस बीमारी के प्रति तगड़ी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए उस वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं और वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद जब आप कोरोना वायरस का सामना करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तीव्र रूप से कोरोना वायरस से लड़ती है और आपको सुरक्षा प्रदान करती है और उस इन्फेक्शन के दौरान आपको हल्का फुल्का जुकाम या बुखार ही आता है। आपको कोरोना वायरस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं कर पाता। इम्यून मेमोरी के जरिए आपकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से होने वाली पहली लड़ाई को याद रखती है जो वैक्सीनेशन के दौरान हुई थी और जब उसी वायरस का दोबारा इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी पूरी तीव्रता से उस वायरस से फाइट करती हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो एक है, लेकिन उसकी 2 डोज लगाई जाती हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसकी 2 डोज लगाई जाती हैं, और भी कई सारी वैक्सीन हैं जिनकी 2 डोज लगाई जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन की केवल एक ही डोज लगती है। लेकिन वैक्सीन की 2 डोज के बीच में इतना बड़ा गैप या अंतराल क्यों रखा जाता है? फाइजर बायोएनटेक इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच में 3 सप्ताह यानी 21 दिन का गैप है। मॉडर्ना वैक्सीन इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच में 4 सप्ताह यानी 28 दिन का गैप है। वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए आपको लगभग 1 महीने का इंतजार करना होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इम्यूनिटी बड़ी तीव्रता से काम करती है और किसी नए वायरस की पहचान के लिए उसको समय लगता है। इम्यूनिटी का प्रथम कार्य होता है शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस के बाहरी खोल पर बने छोटे छोटे रिसेप्टर की पहचान करना। रिसेप्टर की पहचान होने के बाद इम्यूनिटी की कोशिका उस रिसेप्टर से जुड़ जाती है और एक रिएक्शन उत्पन्न होती है जिससे इम्यूनिटी बनती है। लेकिन पहली बार बनने वाली इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और इस इम्यूनिटी को बनने में लगभग 15 से 18 दिन का समय लगता है। फिर 20 से 25 दिन बाद वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाती है, जिस वजह से इम्यूनिटी काफी मजबूत हो जाती है और वायरस के प्रति सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से वैक्सीन की एक डोज से दूसरी डोज लगाने के बीच में लंबे समय का अंतराल या गैप रखा जाता है। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।